और तभी वो देखते हैं कि सामने अजीब से इंसानों की तरह दिखने वाले कोई जीव खड़े हैं, जो आधे तो इंसानों की तरह दिख रहे होते हैं और आधे कॉकरोचेस की तरह। अब ननानो और कोमाची ऐसे ही एक क्रिएचर के सामने आ जाते हैं। वो क्रिएचर बहुत स्पीड से ननानो के पास आता है और इसके बाद वो ननानो की गर्दन तोड़कर वहां से उसी स्पीड से निकल जाता है। कोमाची ये देखकर हैरान होता है कि उस जीव ने उसे कुछ नहीं किया, उसे जिंदा छोड़ दिया। वो ननानो को स्पेसशिप में वापस ले आता है, जहाँ पर डॉक्टर सबको बताता है कि जिस भी क्रिएचर ने ननानो के ऊपर हमला किया था वो वही कॉकरोचेस थे जिन्हें आज से 500 साल पहले यहाँ मार्स में यानी कि मंगल ग्रह पर भेजा गया था। 500 सालों में वो इवॉल्व हो गए, उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए और अब वो इंसानों की तरह बड़े हो गए और उनके अंदर न सिर्फ सोचने समझने की शक्ति है बल्कि वो बहुत ताकतवर भी है। इनके साथ इन्हें एक एक डीएनए इंजेक्शन भी दिया गया होता है, जिनसे इनके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स आ जाएंगी। अब इन्हीं क्रू मेंबर्स में से एक कहता है कि मैं उस इंजेक्शन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो पावरफुल बनना चाहता है, ताकि जब वो अर्थ पर जाए तो उससे पावरफुल कोई भी ना हो। उसकी बॉडी में उस इंजेक्शन को इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब उसके डीएनए में बदलाव आते हैं, वो बहुत ही पावरफुल बन जाता है और स्पेसशिप से बाहर आ जाता है, जहां पर कॉकरोचेस से उसका सामना होता है। इसके अंदर फायर की यानी कि आग की शक्तियां हैं, जिससे ये कॉकरोच के ऊपर फायर से हमला करता है, लेकिन वो फायर से सर्वाइव कर जाता है, यानी कि कॉकरोच के ऊपर उस फायर का कोई भी असर नहीं होता और वो इस क्रू मेंबर को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ लैब के ऊपर दिखाया जाता है, जहां पर एक कॉकरोच और आ चुका है। वो शीशा तोड़कर इनकी लैब के अंदर एंटर कर जाता है और वहां पर इनके एक आदमी को मार देता है। इससे पहले कि वो सभी को मारता, यहाँ पर एक और क्रू मेंबर अपने आप को डीएनए का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है और वो उस कॉकरोच को मार देता है। लेकिन अब बाहर जो बहुत सारे कॉकरोचेस हैं, जो कॉकरोचेस की आर्मी है, वो उनके स्पेसशिप की तरफ लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस बारे में इन्हें पता लगते ही सोचते हैं कि इन्हें अपने स्पेसशिप को लेकर यहाँ से जाना होगा। और जब ये स्पेसशिप को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये खराब हो चुका है, अब ये फ्लाई नहीं कर सकता। इनके पास अब एक ही रास्ता है, ये किसी तरह से उस स्पेसशिप तक पहुंच जाएं जिसे आज से 10 साल पहले यहाँ पर भेजा गया था, और इस जगह से निकल जाएं। कोमाची को ननानो के लिए दुख हो रहा होता है, क्योंकि वो उसकी बॉडी को अपने साथ धरती पर ले जाना चाहता है, पर इस वक्त उसे अकेले यहाँ से जाना होगा। ये सब के सब यहाँ से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी ये देखते हैं कि इनके सामने कॉकरोचेस की पूरी एक आर्मी है, जो इन्हें मारने के लिए, इन्हें खत्म करने के लिए यहाँ पर आई है। अब इनमें से एक और अपने आप को डीएनए का इंजेक्शन लगा लेता है, जिससे उसके अंदर भी बहुत ज्यादा शक्तियां आ जाती है। वो अपने मुंह से आग निकालता है और ये वेव इतनी खतरनाक होती है कि कॉकरोचेस को पीछे हटना पड़ता है। ये सब के सब अपनी गाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं, पर कॉकरोचेस की आर्मी आबादी यहाँ पर इतनी ज्यादा होती है कि उनसे बचना इतना मुश्किल नहीं है। एक बार फिर से इनके सामने कॉकरोचेस आ जाते हैं, इसीलिए दो लड़कियों को भी अपने आप को डीएनए का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जिससे वो भी पूरी तरह से बदल जाती है और कॉकरोचेस का सामना करती है। लेकिन जब ये अपनी गाड़ी से लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी इनकी गाड़ी पलट जाती है और वो तीनों जिन्होंने अपने आप को डीएनए के इंजेक्शंस लगाए थे वो बाहर गिर जाते हैं। लेकिन गाड़ी ऑटो पायलट होती है, वो अपने आप ही यहाँ से आगे निकल जाती है और अब उन तीनों के आगे कॉकरोचेस की सेना आ जाती है और एक एक करके उन तीनों को खत्म कर देती है। यहाँ से बाकी बचे हुए लोग स्पेसक्राफ्ट तक पहुंच जाते हैं। 2 लोग भारी रुकते हैं और 3 लोग स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि कोई यहाँ से इंफॉर्मेशन धरती तक भेज रहा है। वो कौन है उसके बारे में इन्हें कुछ नहीं पता। वहीं जो 2 बाहर लोग खड़े होते हैं, वहां पर कॉकरोचेस आकर उन दोनों को खत्म कर देते हैं। स्पेसक्राफ्ट के अंदर सबको पता चल चुका है कि बाहर मॉन्स्टर यानी कि कॉकरोचेस आ चुके हैं, जिनका दिमाग अब पहले से भी तेज हो चुका है, क्योंकि ये इंसानों से सीख रहे हैं। इसीलिए अंदर तीनों की तीनों अपने अंदर डीएनए को इंजेक्ट कर लेते हैं, जिससे तीनों के अंदर अलग अलग पावर्स आती है। दरअसल धरती पर रहने वाले अलग अलग जीवों के डीएनए हैं, जिस वजह से इनके अंदर भी उन जीवों की पावर्स आ चुकी है। बाहर जाकर ये तीनों उनका सामना करना शुरू कर देते हैं। वहीं स्पेसक्राफ्ट के अंदर दिखाया जाता है, जहां पर इनकी कैप्टन बेहोश होती है, तभी वहां पर एक कॉकरोच आता है, जिसके अंदर से फाड़ कर इन्हीं की एक साथी निकलती है। दरअसल ये उस इंसान से मिली हुई है जिस इंसान ने इन सबको यहाँ मार्स पर भेजा है, और यही वो होती है जो धरती तक मैसेजेस पहुंचा रही होती है। यहाँ पर इन्हें खास मकसद के लिए भेजा है। दरअसल यहाँ पर एक अंडा है, जो अंडा लेकर इन्हें धरती पर जाना है। ये अब कैप्टन को मार देती है, साथ ही अपने साथी के ऊपर पानी डालकर उसे होश में ले आती है, जो इसी के साथ मिला हुआ है। यानी कि ये दोनों मिलकर उसी इंसान के लिए काम करते हैं जो इस प्रोजेक्ट का हेड है। इनके पास वो एग है जो इन्हें धरती पर लेकर जाना है। तभी वो एग फटता है और उसमें से 2 न्यूली बॉर्न क्रिएचर्स निकलते हैं। इनका स्पेसशिप भी अब यहाँ से टेक ऑफ होने के लिए तैयार हो जाता है। ये अब अंतरिक्ष की तरफ बढ़ चलते हैं, लेकिन तभी वो 2 कॉकरोचेस जो अभी अभी एग से बाहर निकले हैं, वो अपने साथियों को आवाज लगाते हैं। सभी कॉकरोचेस के पंख बाहर आ जाते हैं और वो इनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर चिपक जाते हैं और उसे क्रैश कर देते हैं। और अब यहाँ मार्स पर सिर्फ 3 इंसान बचे हुए हैं। वो सोचते हैं कि इन्हें एक बार फिर से डीएनए को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना चाहिए, शायद दूसरी बार इंजेक्ट करने से इनकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाए। और वो ऐसा ही करते हैं और उनकी पावर्स बढ़ भी जाती है। लेकिन इनमें से एक तीसरी बार भी अपने अंदर डीएनए इंजेक्ट कर देता है, जिससे उसके अंदर उड़ने की पावर्स भी आ जाती है और वो यहाँ पर बहुत सारे कॉकरोचेस का खात्मा कर देता है। लेकिन इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि अगर ये महीनों तक भी उनसे लड़ता रहे, तब भी ये उन्हें नहीं हरा सकता। ये थक जाता है और तभी उसकी जान बचाने के लिए उसका दूसरा साथी आता है। वो कॉकरोचेस से लड़ता है और तभी एक कॉकरोच जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, उसके ब्लेड को पकड़ लेता है। वो उसे मारने वाला होता है कि सभी को यहाँ पर आसमान में एक रोशनी दिखती है, जिसे देखकर पहले तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन तभी कमाची देखता है कि ये तो ननाव है, जिससे वो प्यार करता है, जिसकी गर्दन सबसे पहले कॉकरोचेस ने तोड़ दी थी। अब वो एक सिल्क मॉथ में बदल चुकी है। वो अपनी डस्ट को सभी कॉकरोचेस के ऊपर फैलाना शुरू कर देती है
जिससे कॉकरोच को गुस्सा आता है और वो उस पर फायरिंग करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी डस्ट में बारूद की शक्ति है। लेकिन कोमाची समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। वो उसे बचाने के लिए उसकी तरफ उड़ता है, लेकिन तभी उसका साथी भी उसके पीछे जाता है और इससे पहले कि ब्लास्ट होता वो कोमाची को उड़ाकर आसमान की और भी गहराइयों में ले जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे सभी कॉकरोचेस और साथी ननाओ भी मारी जाती है। वहीं कोमाची को और उसके साथी को दिखाया जाता है जो आसमान की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ज्यादा ऊंचाई पर बढ़ने की वजह से इनका बैलेंस बिगड़ जाता है और ये दोनों के दोनों मार्स की जमीन पर गिरते हैं। कोमाची का साथी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वो कोमाची से कहता है कि तुम्हें अर्थ पर वापस जाना होगा। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर कॉकरोचेस का जो लीडर होता है वो अभी भी जिंदा होता है, जो कोमाची को खत्म करना चाहता है। लेकिन कोमाची अपने दोस्त की मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी और गुस्से में होता है, इसीलिए वो एक ही पंच में मॉन्स्टर को जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वो खुद वापस अपने स्पेसक्राफ्ट में आ जाता है। यहाँ पर इनका वो साथी भी जिंदा होता है जो पिछली बार स्पेसक्राफ्ट लेकर ऊपर उड़ गए थे और कॉकरोचेस ने उसे क्रैश करवा दिया था, जो धरती पर उस लीडर से मिला हुआ है जिसने इन सबको यहाँ पर भेजा है। वो कोमाची को देखते ही उसकी तरफ गन तान देता है। कोमाची को इस बात से कोई हैरानी नहीं होती क्योंकि उसे इसकी असलियत का पता है, लेकिन वो गोली कोमाची पर नहीं बल्कि उसके पीछे जो कॉकरोचेस होते हैं उन पर चलाता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों बड़े स्पेसशिप के अंदर जो छोटा स्पेसशिप होता है जिसमें दो लोग बैठ सकते हैं, उसमें बैठकर यहाँ से टेक ऑफ कर जाते हैं। कॉकरोचेस का लीडर और उसके साथी इन्हें देख रहे होते हैं। कॉकरोचेस के लीडर के जितने भी यहाँ पर साथी हैं वो इन्हें रोकने के लिए जाना चाहते हैं, पर कॉकरोचेस का लीडर उन सबको रोक लेता है क्योंकि कोमाची ने भी उसकी जान को बख्शा था, इसीलिए वो भी इन दोनों को जाने देता है। वहीं अर्थ पर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने इन सबको यहाँ पर भेजा था। उसे पता चल जाता है कि इनका प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो चुका है। साथ ही गवर्नमेंट को भी उसके इरादों का पता चल जाता है, जिसके बारे में पहले गवर्नमेंट को नहीं पता था कि वो अपने इरादों को, अपने मकसद को पूरा करने के लिए सबका इस्तेमाल कर रहा है। उसकी वजह से कई लोगों की जान गई है और ये सब वो पैसों के लिए करना चाहता है। इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट की एक दूसरी अधिकारी होती है जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। वो उस पर गोली चलाती है, लेकिन वो अपनी एडवांस पावर से उस गोली को रोक लेता है और उसकी तरफ एक मकड़ी को फेंकता है जिसके अंदर से पॉइजन निकलता है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं कोमाची और उसके साथी को दिखाया जाता है जो धरती पर अब लैंड करने वाले हैं। कोमाची कहता है कि धरती पर लैंड करने के बाद मैं ननानो और अपने सभी साथियों की याद में जिन सबको हमने खो दिया है एक ग्रेवयार्ड बनाऊंगा और इसके बाद मैं फिर से मार्स पर जाऊंगा। इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर